सर हमारा धरना प्रदर्शन जो हमारी 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेजों के अंदर, उसके लिए हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कारण है सर, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, कारण तो कॉलेज के प्रिंसिपल बताएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बताएगी कारण क्या है। हमें सैलरी नहीं मिल रही, हम लोग सैलरी पेड है, कर्मचारी हैं, हम तो काम करते हैं, हम किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर नहीं है। हम तो काम करते हैं, तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह हमें नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल जी फंडिंग देने पे वो कर रहे हैं। नहीं, अगर केजरीवाल जी फंडिंग नहीं दे रहे हैं तो वो प्रिंसिपल साहब बताए ना क्यों नहीं दे रहे हैं फंडिंग। जब दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का MOU साइन हो रखा है तो उसमें फंडिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार? नहीं, मैं तो केजरीवाल सरकार की या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं तो यही कह रहा हूँ, हम लोग कर्मचारी हैं और हमें समय पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन सर से नहीं मिल रही सर, कितने दिनों से नहीं मिल रही? 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है कॉलेजों में। आगे अगर सर सैलरी नहीं मिल पाएगी तो कब तक आप लोग ऐसे काम करते रहेंगे? और ये नहीं, काम थोड़ी कर रहे हैं हम तो मजबूर होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं हम कोई सड़क घेर रहे हैं क्या? हम कोई सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? हम सिर्फ अपना रोज प्रकट कर रहे हैं। हम रोज प्रकट ये कर रहे हैं कि हम खाए क्या इस शहर के अंदर, कैसे रहे हम, कैसे अपने बच्चों को पालें। शर्मा जी, सवाल ये है कि अगर आगे भी सैलरी नहीं मिली तो कब तक आप लोग ये सब करते रहेंगे? क्या नहीं, सैलरी नहीं मिले तो ये लोग जाए ना, प्रिंसिपल लोग जाए ना, डीन ऑफ कॉलेज लाए जाए। इतने बड़े बड़े पद किस लिए बना रखे हैं हमने? डीन ऑफ कॉलेज का पद किस लिए है? वाइस चांसलर का पद किस लिए है? वो सब लोग करे ना इन कामों के लिए। वो क्लास थोड़ी लेने बैठ के, उनका काम तो मैनेजमेंट करना ही है। वो मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? प्रिंसिपल मैनेजमेंट करे ना। हम तनख्वाह अगर किसी को वो अपनी वो काम कर रहे हैं तो हम तो प्रिंसिपल उत्तरदायी, उसके लिए उत्तरदायी है। इस कॉलेज का कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा तो मेमो प्रिंसिपल देगा, दिल्ली सरकार आके मेमो नहीं देगी। तो इसलिए प्रिंसिपलों को चाहिए जाए। और यही है, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि हमारा 3 महीने पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना मार्च हमारा चालू हो चुका है। इस दिल्ली जैसे शहर के अंदर किस प्रकार से हम जीवन अपना यापन कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। हमेशा 2 विंग है, एक टीचिंग एक नॉन टीचिंग। टीचिंग को भी सैलरी नहीं मिली, नॉन टीचिंग को सैलरी नहीं मिल रही है। हम सब नॉन टीचिंग क्लास के साथी हैं और हमारा नॉन टीचिंग का जो सैलरी का इश्यू होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी सैलरी बहुत सीमित दायरे में होती है। हम सरकार और वाइस चांसलर और प्रिंसिपल्स इन सबसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी सैलरी का जल्द से जल्द निदान किया जाए। रही बात कि भाई आप बार बार पूछते हैं कि कौन गलती पे है, हम तो तीनों को गलती पे मानते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो दिल्ली प्रशासन हो, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो। क्योंकि जब 2020 से पहले कोई समस्या नहीं थी, 2020 के बाद कौन सी समस्या आन पड़ी? ऐसा क्या हुआ जो हमारी सैलरी को आग लग गई? हमारी सैलरी को आग क्यों लगी? क्योंकि कॉलेजों के अंदर कोई जो भी इनका EMU साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसमें ये हुआ था कि भाई फंडिंग तो दिल्ली गवर्नमेंट देगी और जो उसमें गवर्निंग बॉडी होगी वो भी दिल्ली सरकार की होगी। तो यूनिवर्सिटी का क्या है? यूनिवर्सिटी को ये चाहिए, हमारी दिल्ली प्रशासन से एक अनुरोध है कि जो उनकी गवर्निंग बॉडी बननी है उसको फॉर्म किया जाए, जिससे कि वो सैलरी देने में अपना जो हमारा फंड है वो फंड रिलीज करे। अगर उनकी तुम गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दोगे तो वो फंड रिलीज नहीं कर रहे। जो हमारे ऊपर बात हुई है आम आदमी पार्टी से लोगों से, वो बार बार यही कहते हैं, विधायकों से कहीं भी जो हमारा संबंध है आउटसोर्सिंग से जो बात हुई है, वो यही कहते हैं कि आप हमारा जो गवर्निंग बॉडी का फंडा है वो निपटाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप गुहार लगाइए, हम आपको फंड रिलीज करेंगे। परंतु पता नहीं दिल्ली प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा क्यों नहीं उनकी गवर्निंग बॉडी बनने नहीं देती है। 2020 के बाद उनकी गवर्निंग बॉडी मेरे ख्याल से किसी कॉलेज में नहीं बन पाई है, जहां मैं देख रहा हूँ। अगर बनी है तो उनकी गवर्निंग बॉडी, दिल्ली गवर्नमेंट की जो गवर्निंग बॉडी बनी है वो उनको बिल्कुल चुनाव हरा के अपने दिल्ली सीनियर प्रोफेसरों को टेंटेटिव गवर्निंग बॉडी बना रखी है, जो बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से आज हम दिल्ली और 12 कॉलेजों में भर्ती खोलते हैं टीचिंग नॉन टीचिंग की। ये आदमी, ये जो प्रिंसिपल से अभी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए। अरे जो साथी हमारा काम कर रहा है उनके लिए तो हमारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है, हम नई भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से माल मिलना है। तो हमारा इसके भरपूर विरोध है और हमारी आग्रह भी है तीनों से, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर महोदय हो, चाहे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कि हमारी सैलरी का निदान किया जाए। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए हम डोर टू डोर, डे बाय डे कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में प्रदर्शन करेंगे और हमारा ये हक है, हम ये करते हैं। सर इसका कारण बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल से हमारी सैलरी को इरेगुलर तरीके से पेमेंट कर रहे हैं और ये स्थिति आ गई है कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं और हमारे एम्प्लॉयज को, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो,
उनको सैलरी नहीं मिलती है। कारण क्या बताते हैं, मतलब कहाँ से फंडिंग नहीं हो रही है? एक्चुअली हमारे ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस हैं, इनका जो 100% फंडेड है दिल्ली सरकार से, और ये दायित्व तो दिल्ली सरकार का बनता है कि जो भी हमारे फंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली रिलीज करें। हम बजट बना के देते हैं हर साल कि हमारा इतना खर्चा है और उस हिसाब से सरकार हर साल रिलीज करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समस्या आई है कि दिल्ली सरकार नए नए प्रपंच रच रही है, नए नए तरीके से नए नए बहाने बना के ये कह रही है कि आपके यहाँ पे फंड पूरा आ रहा है, जबकि फंड हकीकत में पूरा नहीं आ रहा है। अगर पूरा आ रहा होता तो हम यहाँ पे क्यों धरने पे बैठते? हम अपने क्लासरूम में जाके क्लासेस लेते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो अपना जाके लैब में काम करता है। हम इस तरीके टीचर शिक्षक का काम है कि क्लास में जाना, ना कि सड़कों पे उतरना है। लेकिन ये दिल्ली सरकार है जिसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने हक के लिए सड़कों पे उतरे हैं और इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो रेगुलर होनी चाहिए, फंड कट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और हम यहाँ पे आपके माध्यम से पुरजोर कंडेम करते हैं कि जो भी एलिगेशन दिल्ली सरकार लगा रही है, चाहे वो 12 कॉलेज में सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो ये कहते हैं कि भाई घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, पिछले इतने सालों से कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई है। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसका कि निवारण जो है हमें सड़कों पे आके करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही अमानवीय स्थिति है हमारे लिए। सर, केजरीवाल क्या दर्शाते हैं, मतलब उनकी मंशा क्या है? लोग आप लोगों की सैलरी रोकने से क्या उनकी मंशा को बताएंगे? देखिए, दिल्ली सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जब ये फंड कट की बात कर रहे हैं कि इनका शिक्षा मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जनता को सपने दिखा रहे हैं कि हम शिक्षा मॉडल में क्रांति ला रहे हैं। ये क्रांति यहाँ पे सड़कों पे हो रही है। क्रांति हम कर रहे हैं यहाँ पे अपनी सैलरी के लिए। तो ये सबसे बड़ी एक घिनौनी शर्मनाक हरकत है दिल्ली सरकार की, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की हरकतें ना हो और जो एजुकेशन सिस्टम का बेसिक पर्पज है उसको वहीं तक रहने